नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं जिससे संबंध संसद की प्रमुख समितियां, जिन्हें संसदीय समितियों के नाम से भी जाना जाता है। संसदीय समितियां क्या हैं? भारतीय संसद द्वारा या संसद द्वारा बहुत सा काम करने के लिए जो समितियां बनाई जाती हैं, अपने कार्यों को निपटाने के लिए जो समितियां बनाई जाती हैं, ऐसी समितियों को जो है संसदीय समितियां कहा जाता है। संसदीय समितियों का उल्लेख सर्वप्रथम 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के अंतर्गत उल्लेख किया गया था, लेकिन भारतीय संविधान में वर्ष 1991 में संसदीय समितियों की शुरुआत हुई। वर्तमान में कुल संसदीय समितियां 24 हैं। संसदीय समितियों के प्रकार: संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं। एक स्थायी समितियां जो हमेशा बनी रहती हैं, दूसरी तदर्थ समितियां अर्थात अस्थायी समितियां। स्थायी समितियां, इनका गठन समय समय पर संसद के अधिनियम के द्वारा किया जाता है। इन समितियों का कार्य अनवरत प्रकृति का होता है अर्थात लगातार इनका काम होता है। इन समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है अर्थात इसके सदस्य जो चुने जाते हैं 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 1 वर्ष के पश्चात नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। और तदर्थ समितियां किसी विशिष्ट प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए, किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए ये समितियां नियुक्त की जाती है। जब ये अपना कार्य पूरा करती हैं तो ऐसी समितियां समाप्त हो जाती हैं, तब इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। भारतीय संविधान में जो स्थायी समितियां हैं, स्थायी समितियों में कुल 8 हैं। 8 के भी उपभाग हैं, जैसे सबसे पहले वित्तीय समिति, विभाग समिति, जांच समिति, सदन की समितियां, छानबीन समिति, सेवा समितियां और सलाहकार समिति। इसमें से जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण समिति है वह है वित्तीय समिति। वित्तीय समितियां अर्थात वित्त संबंधी कार्यों के लिए 3 प्रकार की समितियां बनी हैं: प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति या सार्वजनिक उपक्रम समिति। वित्तीय समितियां प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति का जो गठन होता है, प्राक्कलन समिति में इसका ही ध्यान रखना आपको, प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं और इनके सदस्यों का चुनाव 1 वर्ष के लिए होता है और यह एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा इसके सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है और जो लोकसभा के स्पीकर हैं उसके द्वारा इसके अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। सदस्यों की संख्या 30 होती है और इस सब के सब लोकसभा के होते हैं। अध्यक्ष जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और इस समिति में कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है। जांच निष्पक्ष हो सके इसलिए कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है। तो ध्यान रखिए कि इसमें 30 सदस्य होते हैं और सब के सब लोकसभा के होते हैं। कार्य क्या करना? अनुमान की जांच करना अर्थात सरकार के बजट पास होने के बाद इसका कार्य है। सरकार ने किसी विशेष कार्य के लिए जो बजट निर्धारित किया है उसकी जांच करना कि क्या ये कम खर्चे में भी यह कार्य संभव हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसके बाद यह सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपती है। जो ये अपनी रिपोर्ट सौंपती है, यह रिपोर्ट एक सलाहकारी होती है, बाध्यकारी नहीं होती है, इसका ध्यान रखना है। सरकार उस रिपोर्ट को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। बजट के अनुमान के खर्चों की जांच करना, देश के पैसे को बचाने का कार्य यह समिति करती है, इसलिए ऐसे समिति को मितव्ययी समिति भी कहते हैं या अपव्यय को रोकने की सिफारिश यह समिति करती है। ये प्रश्न भी आएगा कि किस समिति को मितव्ययी समिति कहा जाता है। दूसरा आता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में कुल सदस्य 22 होते हैं। इसमें लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वह विपक्ष का व्यक्ति होता है अर्थात विपक्षी दल का कोई व्यक्ति जो है इसका अध्यक्ष होता है। ये परंपरा है अर्थात जांच निष्पक्ष हो सके, निष्पक्ष हेतु उल्लेख नहीं है संविधान में, लेकिन परंपरा के अंतर्गत ऐसा निर्वहन किया जाता है कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है वो विपक्ष का होता है। कार्य क्या करती है? सरकार के लेन देन की जांच करती है और प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन इसको कहा जाता है। इसमें भी मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य जो है इसका सदस्य नहीं होता है। कैग अपनी जो रिपोर्ट सौंपती है, कैग की रिपोर्ट पर विचार करना अर्थात उसकी जांच करना भी जो है लोक लेखा समिति का कार्य है। तीसरी वित्तीय समिति है
लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति या सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है, लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7। लोक लेखा समिति की तरह सेम होती है। इसका कार्य होता है जो सरकारी समितियां हैं, जैसे सरकारी नियंत्रण में जो भी सार्वजनिक उद्यम है, LIC है, BSNL है, अन्य जो स्टील के प्लांट हैं, जो भी सरकारी उपक्रम हैं, उनके खर्चों की जांच करना, उनके व्यय की जांच करना, यह इसका महत्वपूर्ण कार्य है। और कार्यकाल इसका 1 वर्ष का होता है इस समिति का भी। तो ये 3 प्रकार की समितियां थी, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति। ये तीनों वित्तीय समितियां हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम देखेंगे। संसद में कितने प्रकार की समिति होती है? 2, स्थायी समिति, तदर्थ समिति। किस समिति को मितव्ययता समिति कहा जाता है? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है, सबके सब लोकसभा के होते हैं। कौन सी सबसे बड़ी वित्तीय समिति है? प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी वित्तीय समिति है। किस समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में नहीं होते हैं। 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। लोकसभा समिति के लोक लेखा समिति के सदस्य लोकसभा व राज्यसभा दोनों से चुने जाते हैं। भारत में नई संसदीय प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत 1991 में। भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत किसकी सिफारिश पर हुआ था? सदन की नियम समिति की सिफारिश पर। 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की होती है? लोकसभा की। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने होते हैं? लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के 7 होते हैं। किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन? महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोक लेखा समिति को कहा जाता है। अब इसके सदस्यों की संख्या पर ध्यान देना है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य, सबके सब लोकसभा के। लोक लेखा समिति में 15 + 7, लोकसभा और राज्यसभा के 15 होते हैं, राज्यसभा के 7 होते हैं। लोक उपक्रम समिति में भी लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 होते हैं। ये तीनों वित्तीय समितियां परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं।